तमन्ना फिर बुझ जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। नहीं मिलते हो तुम हमसे तो सब हम दर्द है मेरे। ज़माना मुझसे जल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। भला हर एक टल जाए अगर आप मिलने आ जाए। तमन्ना मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में ये आप ही करवा रहे हैं पाई ये पूरा स्पिरिचुअल पोजेशन। ये राग वाग से कुछ नहीं पाया, मुझे गम है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। ये गम दिल से निकल जाए अगर आप मिलने आ जाए। तमन्ना भाटिया फिर तमन्ना भाटिया राजीव भाटिया। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जा, अगर आप मिलने आ जाए। ये मौसम ही बदल जाए। लिरिक मेरे को याद नहीं। अगर आप मिलने आ जाए। ये लास्ट वाला मेरे को अच्छा लगा कि ज़माना मुझसे जल जाए अगर आप मिलने आ जाए। सही में मेरे से ये पूरे मेरे जब से जहाँ जहाँ पर भी मैं पढ़ी सब लोग ऐसा ही बोलते थे। मेरी हिस्ट्री बचपन से कि ये लोग मेरी मेरी जितनी सारी फ्रेंड्स थी आज के तौर पे भी वो लोग यही बोलेंगे कि शबाना के पूरे फैमिली में एक शबाना ही है जो मोमेडियन तरह की दिखती है। मतलब मोमेडियन तरह बाकी उसके मम्मी पापा और उसका भाई तीनों लोग मतलब पूरे इंग्लिश कल्चर की पर्सनालिटी वाले हैं। बिल्कुल इंग्लिश पर्सनालिटी है। उनको देख के ये लगे ही नहीं बिल्कुल अपने को इसके मम्मी पापा को और भाई को देख के, शबाना के मम्मी पापा को और भाई को देख के कि ये लोग मोमेडियन हो गए। मतलब सिर्फ ये एक शबाना ही है जो थोड़ी थोड़ी है ना मोमेडियन किस्म की दिखती है कि मोमेडियनों के क्राउड में ये फिट बैठ सके अपने, ये बोल सके ये। और तो ये मेरी बचपन से हिस्ट्री तो इस वजह से ये पूरे लोग इंसान लोग सब ये बोलते थे, ये लड़कियां भी मेरे स्कूल वाली कि क्या सोच के ये इसको ये इसके मम्मी पापा ने रखा है ये इस लड़की को कि उसके मम्मी पापा जो है उस तरह के तो मतलब उनके तो हम जैसी लड़कियां वहाँ पर रुकिए मैं उनका एग्जैक्ट वाक्य याद करूँ रुकिए। हाँ कि ऐसे मम्मी पापा तो हम लोगों को मिलने चाहिए भाई। ये इस शबाना को किस खुशी में ये ऊपर वाले ने ऐसे मम्मी पापा दे दिए। कुछ इसके अंदर होते ना हुए भी, ये शबाना के अंदर कुछ होते ना हुए भी इसको ऐसे मम्मी पापा उसके ऊपर से कुदरत ने दे दिए हैं। ये किस वजह से इसको ऐसे मम्मी पापा तो हमारे होने चाहिए ये बोल के वो लोग खुद जो मेरी फ्रेंड सर्कल वाली लड़कियां बचपन से मतलब ये अपने नर्सरी वर्सरी केजी के टाइम से केजी नर्सरी के टाइम से लेके कॉलेज तक के टाइम की ये पूरी हिस्ट्री मेरी रही है कि सभी जगह पे ये जाए तो ये यही बोले कोई भी लड़की सब जो मेरी पहचान वाली कोई भी लड़की कि यार ये शबाना है ना वो एक ही है जो मतलब उसके फैमिली के अंदर थोड़ी सी कम लेवल पे है। बाकी उसके मम्मी पापा को आप देखो, उसके भाई को आप देखो, ये करण को, तो सभी को ये शबाना मतलब क्यों ये बेकार लड़की है ऐसा करके कॉमेडी करते थे हम लोग। मैं भी उनकी बातों पर हंस देती थी, कभी उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया था। तो ये इनका बोलना था और इस वजह से वो लोग जलते थे शायद।
वो मैं ये नहीं बोल सकती कि जलते थे एग्जैक्ट, ये कोई लड़की सुनेगी तो मेरा किसी का इंसल्ट करने का भी ये, अभी तो मेरा कोई उनके साथ कनेक्शन नहीं है, पर मान लो अगर कोई विजिट भी करता है तो किसी की इंसल्ट करने की ये नहीं है मेरी। पर मेरा ये है कि मेरी वजह से कोई इंसान मेरे ऊपर कभी जला नहीं है। मैंने जो बोला था, रुकिए, कि मैंने जो बोला था ना बा कि ये सही में मेरे को पता है पा कि ये कि लड़कों को मेरे से ईगो कॉम्प्लेक्स होता है और लड़कियों को जो है वो मेरे ऊपर जलन होती है। ये इस वजह से कि मेरे को देख के नहीं, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटीज इतने ज़्यादा या कुछ नहीं है, पर ये मेरे अंदर का खुद का गुरूर है पा कि मैं अकेली कुछ नहीं हूँ। मेरे मेरे पास की जो चीज़ें, संपत्तियाँ, मेरा मेरा खुद का जो है ना, सिर्फ 3 लोग हैं मेरे लाइफ में, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई। ना कोई चीज़ है, ना कोई करियर, ना कोई संपत्ति, और किसी भी चीज़ मेरे को आप मतलब ये मेरा जो पूरा संतोष है वो इस सिर्फ एक ही प्यार में बसा हुआ है। और ये कि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई है, बस ये प्यार। और ये आपका, मुझे रुकिए पा, मेरे को आपका ये याद आया, रुकिए रुकिए पा। हफ्ते भर पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, क्रिएटिविटी करके ओशो की कोई बुक के रिलेटेड कोई आर्टिकल था गुजराती न्यूज़पेपर में। तो उसमें ये बताया गया था कि ओशो का जो कॉन्सेप्ट था कि आ, पिछली इवेंट को भूल जाना, तुम्हारे पास्ट के जो एक्सपीरियंस, पास्ट के जो इवेंट्स, पास्ट के टाइम पे जो इवेंट्स बनी टाइम पे, तो वो इवेंट को भूल जाना, इसका मतलब ये है कि वो इवेंट को नहीं भूलना है, उस इवेंट को याद करके तुम्हारे अंदर जो इम्पल्स, मान लो कोई दुखदायक या कोई किसी ने कोई कोई ऐसी इवेंट पास्ट में बनी हो कि जहाँ पर तुम कहीं पर गए और तुम्हारा इंसल्ट हुआ, तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, तो वो जो पेन, वो दर्द है, वो दर्द तुम अगली बार, मतलब फ्यूचर में तुम उस इवेंट को याद करो तो वो दर्द या ये मतलब वो दर्द या पेन तुम्हें फील नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो इंसिडेंट्स तुम्हें, वो प्रसंग जो है वो याद होना चाहिए, पर उस प्रसंग के रिलेटेड कोई दर्द या वाली चीज़ तुम्हें याद नहीं होनी चाहिए। तुम उस प्रसंग को लेके, उस बनाव को लेके तुम खुले दिल से अपने आप से हंस पाने के लिए सक्षम होने चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड के वो क्या था, क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता, मतलब दैट इज कॉल्ड के डिसोल्यूशन। और उस कुछ पता नहीं पा, मैंने ओशो को आज तक नहीं पढ़ा, लाइफ में नहीं पढ़ा, पर ये जो उसका सेंटेंस था ना कि पिछले इंसिडेंट्स को लेकर, वो इंसिडेंट्स याद होना चाहिए, पर वो इंसिडेंट्स के रिलेटेड जो इमोशनल फीलिंग तुम्हारे हार्ट या माइंड में कहीं पर भी स्टोर हुई हो, तो वो इमोशनल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इंटेलेक्चुअल बेसिस पर तुम ब्रेन से उसको याद करो इंसिडेंट्स को, ना कि हार्ट से, तो तुम एडेप्टेशन सर्वाइव कर पाओगे। और तो तुम्हारा क्या है कि क्लियरेंस हुआ, सबकॉन्शियस का क्लियरेंस, सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड कुछ भी, उसका क्लियरेंस कंप्लीट हो चुका है, ऐसा आपने बोल सकते हैं कि इंसिडेंट्स याद हो, पर उसके रिलेटेड इमोशनलिटी जो है वो तुम भूल चुके हो। तो इंसिडेंट्स याद है, मतलब तुम माइंड से काम करते हो, तो माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो पेन फील नहीं करते, इसलिए बोला जाता है कि ब्रेन इज़ पेनलेस, ब्रेन से जो वेव्स पास होते हैं, मतलब ऐसा भी कोई थी बोलने का लोचा, पर ये माइंड के रिलेटेड जो थिंग्स होती है, इंटेलेक्ट के रिलेटेड, दैट इज पेनलेस, द पेन अराइजेस फ्रॉम हार्ट, emotionality, curvy fluctuation, upper bipolar, up and down, the sudden a kind of curve, tarang, wavelength, के up and down, the happiness, उन्माद, और ये डिप्रेशन,
कि हैप्पीनेस के टाइम पे मेनिया होगा और गम के टाइम पे डिप्रेशन के खड्डे में गिर जाता है इंसान। तो ये जो है वो हार्ट से कनेक्टेड, पर वो इंसिडेंस पिछला जो हुआ उसको तुम भूल गए और उसको तुमने इंटेलेक्ट, सिर्फ वो इंसिडेंस तुम्हें याद है कि तुम वहाँ पर गए थे, वो उस इंसान से मिले थे, वो उस इंसान से तुम्हारी ये बात हुई, पर उसके बाद वो बात होने के बाद तुम्हारे अंदर वो इंसान ने तुम्हें हर्ट किया या तुमने उसे हर्ट किया या उस इंसान ने तुम्हारे ईगो को हर्ट किया, तुम्हारी इंसल्ट हुई, ये सारी चीज़ों को लेकर जो रिएक्शन तुम्हारे माइंड में तुमने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किए हुए हैं, तो वो रिएक्शंस जब अगली बार तुम वो इंसिडेंट्स को कहीं पर भी याद करो तो वो रिएक्शंस तुम्हारे अंदर से आने नहीं चाहिए। तुम खुले दिल से उस इंसिडेंट्स को लेकर हंस पाने चाहिए, या तो तुम उसके ऊपर लाफ ओवर कर सकने चाहिए कि भाई उस इंसान ने मेरे को बोला ना, तो बे वो क्या यार कर सकेगा, वो उसने बोला ठीक है चल बे, कुछ भी करके मतलब उस चीज़ों को तुम उड़ा देने के काबिल होने चाहिए। तो वो बोल सकते हैं अपने कि दैट इज़ द स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग फ्रॉम माइंड, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, और दैट इज़ कॉल्ड हारमोनी, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बट दैट इज़ कॉल्ड हारमोनी, हारमोनी बिटवीन माइंड एंड हार्ट। तो दैट इज़ EQ और IQ पर इमोशनल क्वोशंट और इमोशनल और इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये कुछ था, ये रुकिए, ये मुझको याद रहेगा पा, इस वजह से क्योंकि मिस्टर कबीर घोड़ावा, द डायरेक्टर, द अल्टीमेट स्क्रिप्ट राइटर, Malaysia. But arrogance of Mr. Kabir Mehta, you deserve to be Kabir Mehta's daughter because you have proved yourself. And arrogance, yes, I deserve that richness. I am Kabir, I am Kabir Mehta, I am Kabir. I am an arrogant personality and I deserve that richness. तो ये ओशो का कॉन्सेप्ट इस वजह से मेरे माइंड में फिट हुआ कि भाई ये पापा का कि arrogance, I am an arrogant personality. And मुझे भी आपने बोला था कि you deserve to be कबीर मेहता's daughter because you have proved yourself. ये टॉम क्रूज वाले चश्मे, वो टॉम क्रूज फेंकता है, मेरे को पता है ये पापा की एटीट्यूड ये सनग्लासेस फेंक दो साले को ये हा करके। तो ये आपका वो प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड, बेकरार वो कल की पैटर्न में वरुण धवन और ये भेड़िया वाला और ये बेकरार और वो ये वाला इलाही का, तो वो सारी चीज़ें मैंने बोला था कि मैं कल रखूँगी, कल रात को मैंने आपको भेजा था एंटरटेनमेंट के बेस पे, क्या आपने बोलते हैं व्हाट्सएप में, तो उसको मैं आज रखूँगी। और मेरा प्लान कि मैं ये नवाजुद्दीन, मैं हड्डी, मेरे को हड्डी नहीं, ये इन लोगों को मेरे को हड्डी हड्डी नहीं, मेरे को याद है हड्डी कहाँ बोलते थे मेरे को घर वाले, अपने घर वाले अपने मेरे को तो हड्डी नहीं ये बोलते थे, मेरे को ये हड्डो, हड्डो, हड्डी नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, मेरा तो पुल्लिंग था हड्डो। ये नवाजुद्दीन पहले ही बोलता वो उस मूवी में कि आप जानते हैं हमें हड्डी क्यों बुलाया जाता है, तो मैंने सोचा पा कि मैं ये बोलूँगी दुनिया वालों को, ये इन लोगों को आज पब्लिकली ब्लॉग में कि जानते हैं मुझे हड्डी नहीं हड्डा, हड्डो क्यों बुलाया जाता है, मेरा नाम हड्डो है, बचपन से मेरा नाम हड्डो, ये शबाना हड्डो है, हड्डी नहीं हड्डो। तो जानते हैं हमें हड्डो क्यों। तो ये मुझे याद है पापा, मैंने सोचा कि मैं नवाजुद्दीन, मैं हड्डो, मैं वहाँ पर गा रहा हुआ लकी अली छक्की कली एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सनालिटी में गा रहा, पहले से ये लकी अली मेरा फेवरेट है पा, और उसको भी मैंने देखा, मेरा चेहरा एक मैंने पोस्टर बनाया हुआ था, पता है आपको पता हो तो कि लकी अली हो जो है वो एग्जैक्ट मेरे साथ से मिलकर उसके सारे सॉन्ग्स भी मैंने देखे थे। तो मैंने बोला कि ये मैंने आपको कल बोला था कि पापा मैं कल ये शाहिद कपूर वाला, तो आपका जो है आपका ये क्या ये बेकरार वाला प्रिंसिपल वाला
बेकरार। और साथ में मैंने बोला था कि मैं पा है ना वो करके क्या कि लाकी अली छकी अली हड्डो नवाजुद्दीन करके मैं अपना खुद का कॉमेडी वो कल वाला जैसे मैंने बोला था कि मारतन मैं खुद ही मारतन में किसी की इज्जत पे हाथ के दंगल तेरे पर्वत तेरे करके तो पापा बाहुबलिया के मेरे कल तो आज मैंने सोचा था पापा मैंने ये कॉमेडी कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं है ना लकी अली और पापा घरे पाप आप सही में पा ये ओशो को मैंने आज तक नहीं पढ़ा सही में उसका कॉन्सेप्ट मुझे आज तक नहीं दुनिया वालों को ये लगे क्या पता नहीं पर ये इसका जो मैंने ये छोटा वाला पढ़ा ना कि इंसिडेंट्स को भूल जाओ एक क्रिएटिविटी उसका उसके ऊपर से मेरे को ये एक पता है कि ये बे ओशो का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेबोरेट करके इसने डाला है ओशो ने और पापा ने इसको एक ही लाइन में बताया हुआ था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ बॉय दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ गाय. And that is the arrogance of Mr. Kabir Mehta. And yes, I am Kabir. I deserve to be an arrogant personality. And you also, Shabana, you also deserve to be Kabir Mehta's daughter because you have proved your own self. तो मुझे पता चला पा कि ये 4 सेंटेंस जो पापा ने बोले उसके अंदर ये ओशो की पूरी बुक का विवेचन विस्तरण इलैबोरेशन डिस्क्रिप्शन मैनिफेस्टेशन और एम्फोसाइज्ड फॉर्म और स्पेकुलेशंस या कुछ भी मतलब तो ये सब कुछ आ गया मुझे पता चला तो मैं ये बोला है तो आज मैं रख रही हूँ मेरा प्लान है अभी अभी मैं रखूँगी बेकरार और मैं साथ में नवाजुद्दीन आपके साथ में आपके बाद में